दोस्तों, मैं फ़ज़ील हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने जामिया मिलिया इस्लामिया 2018 का इंट्रेंस टेस्ट पेपर लेकर हाजिर हूं। इससे पहले 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले ही वीडियो में बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके सामने अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पेश करूंगा। पहले पार्ट में 56 से 65 थे। अब इस पार्ट में 66 से शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम लार्जेस्ट स्फीयर इंस्क्राइब्ड इन इट। तो मान लेते हैं ये हमारा क्यूब है, तो इसके अंदर बड़े से बड़ा स्फीयर आने वाला जो होगा वो ऐसा होगा जो इस दीवार को इसको सारे को छू रहा होगा। तो इसकी जो साइड है वो अगर ए मान लें तो इस स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो हमारा ए के बराबर होगा, यानी डायमीटर 2r = a हो जाएगा। तो r की वैल्यू a/2 आ जाएगी। अब हमें निकालना है इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो। तो ये हमारा क्यूब है, तो v1 मान लेते हैं, ये v2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा a³ वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। अब स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³ और r है हमारी a/2। आगे देखते हैं a³ 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, 4π a³/2³ यानी a/2 है। तो ये जाएगा 2³ 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा ऊपर 3a³ × 8/4π a³, ये आ जाएगा। a³ से a³ कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 6/π इसको रेशियो में लिखें तो v1/v2 = 6/π। तो ये है हमारा 6/π। बी ऑप्शन इसका सही है। इन अ बिजनेस रोहित गेन्स 20% मोर प्रॉफिट देन राघव। द परसेंटेज बाय विच द प्रॉफिट ऑफ राघव इज लेस देन दैट ऑफ रोहित इज। रोहित गेन 20% मोर। अगर रोहित का और राघव का कंपेयर किया जाए बेनिफिट का यानी गेन का, तो राघव को अगर 100 रुपये बेनिफिट होता है तो रोहित को 120 रुपये बेनिफिट होगा। अब ये 100 रुपये से रोहित को 20 रुपये अधिक मिले हैं, तो राघव को रोहित से कितने % कम मिले। राघव लेस देन प्रॉफिट % में देखते हैं, तो ये तो हमें मालूम है कि राघव को रोहित से 20 रुपये कम मिले हैं। तो जो कम मिले हैं वो 20 रुपये हो गए × 100 अपॉन बेस क्या बनेंगे हम 120 का 120, यानी 120 में से उसे 20 रुपये कम मिले हैं राघव को। इसको हम सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 200/12, 12 एकम 12, 8 बचेंगे, 12 × 72, 12 × 72, इस तरीके से 6 आते रहेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 16.67%। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a यानी 3/2 और अल्फा बीटा × में आ जाएगा c/a यानी 27। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद हम वैल्यू लगाएंगे। अब इसकी जो पावर पे पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अल्फा टू दी पावर 4 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 यानी पावर का पावर से, अपॉन b टू दी पावर है 1/2। रूट वाली जो संख्या होती है उस पर 1/2 घात होती है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। इसी तरीके से बीटा टू दी पावर 4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3।
और इसमें भी अल्फा टू द पावर 1/2 इंटू 2/3। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 दूनी 8 अल्फा टू द पावर 8/3 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा बीटा टू द पावर 1/3 प्लस बीटा टू द पावर 8/3 अपॉन अल्फा टू द पावर 1/3। इसको हम एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, इस पे पावर आ जाएगी 1/3, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो पावर जुड़ जाएगी अल्फा टू द पावर 8/3 प्लस 1/3 प्लस बीटा टू द पावर 8/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 9/3, 9 से कट जाएंगे, 9 कट जाएंगे 3 से। तो ये जो आ जाएगा हमारा अगले स्टेप में अल्फा टू द पावर 3 प्लस बीटा टू द पावर 3 अपॉन अल्फा बीटा टू द पावर 1/3। इसको हम फार्मूला लगा दें, इसमें ये होता है अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये हमें याद रखना है। अब हम इसकी वैल्यू निकाली थी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, ये हम पुट कर दें। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकली थी वो 3/2 निकली थी, इस पे घात हो गई 3 माइनस 3। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है 27 इंटू 3/2 अपॉन 27 पे घात 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, यही हमारा आंसर होगा। 3 घात लगी हुई है तो 3 पे घात 3 27/8 माइनस कट कुछ नहीं रहा है 3 त्रिक 9 गुणा 27/2, 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि जो डिनोमिनेटर वो बराबर हो जाए। ये हो जाएगा 3 पे घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे 3 बचेंगे। 27/8 1 माइनस 36 9 और चौक 36/3, 3 दिन 27। ये हो जाएगा 9/8 गुणा माइनस के 35, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 4 31 माइनस बट्टे 8। आंसर देखें हम माइनस के 315/8, डी ऑप्शन इसका सही है। इफ 1 2 3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x4 प्लस x² प्लस bx प्लस 0 देन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारी इक्वेशन x⁴ है, मैक्सिमम जो पावर है वो 4 है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 0 इंटू x⁴, क्योंकि इसमें x⁴ का कोई टर्म नहीं है तो हम मल्टीप्लाई में 0 ले लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब इसके जो रूट्स हैं 1 2 3, 3 रूट्स दिए गए हैं, चौथा रूट्स हम अल्फा मान लेते हैं। तो इन सबको जोड़ दें 1 + 2 + 3 + अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा b/a, और ये हमारा है 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब इनसे मल्टीप्लाई कर दें सारों को, 1 × 2 × 3 × अल्फा, ये आएगा हमारा c/a, की वैल्यू 1 है तो ये c आ गई। तो 3 दूनी 6, अल्फा की वैल्यू -6 = c, 6 36 माइनस के = c की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इफ 12 cot square थीटा माइनस 36 cosec थीटा प्लस 32 = 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। तो कॉट को साइन कॉस में बदल दिया, कोसेक को भी साइन कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1/sin थीटा प्लस 32 = 0। साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 31 sin थीटा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा ये कट जाएगा, प्लस 32 sin स्क्वायर थीटा = 0। इस कॉस को भी साइन में अगर बदलें
तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 31 साइन थीटा प्लस 32 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के हैं और ये हैं 32 प्लस के, ये बचेंगे प्लस के 20 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 31 साइन थीटा प्लस के 12 बराबर 0। ये हमारा पॉलिनोमियल बन चुका है द्विघात समीकरण। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, 20 से गुणा करें 12 में तो ये आ जाएगा 240। अब मल्टीप्लाई करें तो 240 हो जाए और जोड़ें तो 31 हो जाए, तो ये आ जाएगा हमारा 15 और 16। तो 20 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन थीटा माइनस 16 साइन थीटा प्लस 12 बराबर 0। तो 5 साइन थीटा 4 साइन थीटा माइनस 3, यहाँ से माइनस के 4, तो 4 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। 4 साइन थीटा माइनस 3 एक कोष्ठक में 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको जब 0 लेंगे तो 1 साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और इसको 0 लेंगे तो 1 साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो ये साइन थीटा की वैल्यू है 3/4 और 4/5। 3/4 और 4/5, ए ऑप्शन इसका सही है। इफ a प्लस 1/b बराबर 1 और b प्लस 1/c बराबर 1 है तो c प्लस 1 होगा। तो ये हमारी दो वैल्यू दी गई हैं, इन्हीं की सहायता से हमें निकालना है। तो a प्लस 1/b इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी 1 माइनस 1/b और ये आ जाएगी b माइनस 1/b। 1/a की वैल्यू आ जाएगी b/b माइनस 1, यहाँ से हमने निकाल दी 1/a की वैल्यू। और यहाँ से हम निकाल रहे हैं c की वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है c प्लस 1/a। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/c इक्वल टू 1 माइनस b। इसको उल्टा कर दें तो c बराबर 1/1 माइनस b। अब हमें मान निकालना है c प्लस 1/a। तो c ये है और 1/a ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे 1/1 माइनस b प्लस b/b माइनस 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस b, तो ये आ जाएगा 1 माइनस b 1 और b माइनस 1 है तो ये आ जाएगा -1। तो 1 माइनस b और 1 माइनस b ये कट गए हैं, ये आ जाएगी वैल्यू 1। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज बी। तो हम अगर क्यूब की साइड मान लें ए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब इस क्यूब की जो साइड है वो हमारी कितनी है कैपिटल ए और ये हो गई है डबल, तब वॉल्यूम कितना होगा। तो ए क्यू इक्वल टू 2a⁻3 ये हो जाएगा 8a⁻3। तो अब इंक्रीज कितना हुआ वॉल्यूम, ये हुआ है 8q हो गया है, पहले था aq, अब ये बन गया हमारा 7aq बढ़ गया। अब ये कितना परसेंट जो इंक्रीज हुआ है उसकी परसेंटेज निकालना है। बढ़ा कितना 7aq इंटू 100, पहले कितना था aq से aq कट गया है, ये आ जाएगा 700%। तो ए ऑप्शन इसका सही है।
ये क्वेश्चन है, ए कॉन, ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर स्टैंडिंग ऑन इक्वल बेस हैव सेम हाइट्स, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर विल बी। तो ये हमारे फिगर्स हैं, ये कोन, ये सिलेंडर और ये स्फीयर। अब इनके जो रेशियो निकालना है वो सरफेस एरिया जो एयर के कांटेक्ट में है, यानी ये ज़मीन पर रखे हुए हैं, ये एयर कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो कौन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल रेशियो। ये हमारा जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, ये होगा हवा में और ये भी हवा में होगा ऊपर का, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर रेशियो। ये हमारा सेमी स्फीयर है यानी आधा है, तो ये पूरे का जो सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर होता है और ये आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं एल और एच का मामला। तो एल की वैल्यू हम निकालते हैं, हम बाहर अलग से निकाल लेते हैं। तो एल होती है वो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ आर और एच दोनों यानी बेस और हाइट दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर आर रूट 2, ये आ गया एल। तो एल की वैल्यू लगा देते हैं पाई आर इंटू आर रूट 2। ये मसला हल हो चुका है। अब इसमें देखते हैं 2 पाई आर एच के बराबर है और 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं। ये हो गया हमारा रूट 2 पाई आर स्क्वायर रेशियो 2 पाई आर स्क्वायर, ये एक ये 3 पाई आर स्क्वायर रेशियो 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो चीज़ कॉमन होगी वो हमारी डिवाइड कर देंगे, तो ये रेशियो निकल के आएगा रूट 2 रेशियो 3 रेशियो 2। रूट 2 3 और 2 रेशियो में है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ए डीलर सोल्ड 2 मोटरसाइकिल्स ऑफ 36,000 ईच। वन फर्स्ट he gained 20% और other lost 10%. On whole transaction he got. तो हम गेन निकालते हैं। गेन कितना हुआ 36,000 का 20%, ये हो गया हमारा 7,200। ये फर्स्ट मोटरसाइकिल पर है। अब दूसरी मोटरसाइकिल है उसमें लॉस हुआ है, तो लॉस है 36,000 का 10%, ये आ गया 3,600। तो ऑन होल ट्रांजेक्शन ही गॉट, ये गेन है और ये लॉस है, तो गेन ज़्यादा है लॉस कम है, तो टोटल जो लॉस वो होल गेन टोटल में होगा वो गेन होगा, ये होगा 7,200 माइनस 3,600, ये आ गया 3,600 रुपये गेन। प्रॉफिट ऑफ 3,600, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज इट्स साइड 6√3 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्किल विल बी। तो ये है हमारा फिगर, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है और सारी 6 सेंटीमीटर है, 6√3। ये सरकम सर्किल बनता है, जो साइड है वो आधी आधी बांटते हैं बिल्कुल लंबवर्धक करने से। इसको लंबवर्धक किया, ये इसकी बराबर होगी, तो ये हो जाएगी 3√3
और ये भी 3√3 और इसको भी आधा किया तो ये हो गया हमारा सेंटर, ये 3√3। अब हमें रेडियस निकालनी है, ये हमारी रेडियस होगी, CO जो होगी वो रेडियस होगी। अब ये भी ये और ये बराबर है, ये इक्विलेटर है तो ये टोटल एंगल होगा वो 60 होगा। ये इसके बराबर है, ये दोनों में है, ये भी बराबर है, तो ये कोण जो है वो आधा हो जाएगा, ये कोण जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी वैल्यू निकालना है हमें OC की वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू हमारी दी गई है, इसे M मान लें, कुछ ही मान सकते हैं MC। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण है, ये आधार है, तो ये है हमारी हाइपोटेन्यूस, ये है बेस, तो ये आ जाएगा sec 30। OC इसे हमें निकालना है, R है, MC ये है 3√3 इज इक्वल टू sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। √3 कट जाएंगे, R इज इक्वल टू 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो B ऑप्शन इसका सही है। तो इस वीडियो में 66 से 75 तक 10 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले जो क्वेश्चंस हैं 76 से आगे के अगले वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जामिया मिलिया इस्लामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।